अब उब चुके हैं। सबसे पहले तो इनको पलटू राम के कनपट्टिया देंगे सर। तो 110% कहते हैं कि महागठबंधन की इस बार सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या कह रहे हैं? डेमोक्रेसी हमारे देश की सबसे अच्छा चीज़ है। इसका मौलिक अधिकार जनता को मिला हुआ है। अभी तो डेमोक्रेसी का मतलब ही कुछ और दिख रहे हैं। लेकिन बिहार के वोटरों में इतना जरूर दम है वो भाजपा मुक्त जरूर कर देंगे 2025 में। आरजेडी जिंदाबाद। कैसे लगते हैं तेजस्वी यादव? बहुत अच्छे नेता हैं। आगे लाला टननी सनमा गे बहिनी बटनमा दाबे लागी सीखी है। आगे भोरे भीनु सरवा गे बहिनी बटनमा दाबे लागी सीखी है। आरजेडी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। मैं हूं सलोनी चौहान और मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं पटना जंक्शन में। ये वही बिहार का जंक्शन है जहां हर जिले से रोज हजारों सैकड़ों लोग आते हैं, जाते हैं, काम धंधे से आते हैं, व्यापार से आते हैं। ऐसे में हम जानेंगे कि तेजस्वी यादव का जो बिहार अधिकार यात्रा चल रहा है, क्या उसका चुनाव पे कुछ असर देखने को मिलेगा? क्या उसका वोट बैंक पर कोई असर देखने को मिलेगा? और जो वोट चोरी का मुद्दा है और जो तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के जरिए जो मुद्दे उठा रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, उसका बिहार के चुनाव पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी। तो जनता से जानते हैं। क्या भैया, ये जो तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा चल रहा है, इसका बिहार के चुनाव पे कोई असर मिलेगा? बिहार अधिकार यात्रा है तो बिहार के चुनाव पे तो असर पड़ेगा ही, पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी आप देख लीजिए, इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा हुआ था, किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है आपको बताते हैं। अमित शाह जी बिहार आए थे। अमित शाह जी सोचे कि हम बिहारियों को बरगला देंगे, लेकिन वो जानने का कोशिश किए, बोल रहे थे कि अभी राहुल बाबा बिहार आए थे, पता है उनका मुद्दा क्या था। और उन्हीं का कार्यकर्ता बीजेपी का ही समर्थक लोग चिल्ला के बोला कि वोट चोरी मुद्दा था, तो वो लोग छुपाने का कोशिश किए। उनको ये पता चल चुका है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, मतलब किसी भी पार्टी का हो, सबको पता चल रहा है कि ये यात्रा किस लिए किया गया है। और जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी जी अपना जो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बम जो रिसर्च कर रहे हैं, धीरे धीरे हाइड्रोजन बम की ओर पहुंच रहे हैं, तो मुझे लगता है ज़रूर इसका असर पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? डेमोक्रेसी हमारे देश की सबसे अच्छा चीज़ है। इसका मौलिक अधिकार जनता को मिला हुआ है। अभी तो डेमोक्रेसी का मतलब ही कुछ और दिख रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब कि जनमत की सरकार, जनता की सरकार है, या जनता से सरकार बनती है या सरकार से जनता। अभी तो देख रहे हैं कि सरकार से ही जनता बनती है, जिस ढंग से हम देख रहे हैं। अब ये बताइए कि कैसे 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 ये तुगलकी फरमान है। जब चाहे जब इच्छा है कोई विधेयक पास कर देते हैं, कोई कानून पास कर देते हैं, कोई नियम पास कर देते हैं। मनमानी बात है। हम आपसे पूछ रहे हैं, अब अभी तक कितना 11 साल हो गया मोदी जी के, कौन कौन सा कार्य किए? नोटबंदी, कोरोना टाइम में वही वैसा किए हैं। जनधन योजना आएगा, काला धन आएगा, जनधन योजना में देंगे। हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, एयरपोर्ट नहीं चाहिए, जनता के लिए, युवाओं के लिए रोजी चाहिए। फ्री अनाज नहीं चाहिए 5 किलो, वो भी नहीं चाहिए। 2000 रुपया 6000 रुपया सालाना देते हैं, वो भी नहीं चाहिए। यहाँ उद्योग लगाए, कारखाना लगाए, क्योंकि सभी को रोजगार मिले। बस फ्री में हमको रोटी नहीं चाहिए। रोटी के लिए 5 किलो मिलता है ना। बताइए कि एक मिनट, एक जन वितरण प्रणाली पर कितना खर्च पड़ता है जब एक बार वितरण करते हैं महीना में। बताइए, एक मिनट हमको कहने दीजिए ना। फ्री नहीं चाहिए, पैसा ही सीट दीजिए। क्या उसके एवज में आप कारखाना लगाइए, है कि नहीं? यही तो हम कह रहे हैं। अब उब चुके हैं। सबसे पहले तो इनको पलटू राम के कनपट्टिया देंगे सर। जनता देंगे कनपट्टी पकड़ के ऐसा पटकान देंगे इस बार। जनता वो याद करेंगे, और उसके बाद यहाँ फर्स्ट और सेकेंड वो सरकार किसका बनेगा? डबल इंजन। तेजस्वी यादव तो सेट कर रहे हैं कि शिक्षा पे मेरा मुद्दा होगा, डिग्री जिसके पास होगा उसके पास रोजगार होगा, तो वो तो मुद्दा सेट कर रहे हैं। और बीजेपी का आईटी सेल हो, बीजेपी का लोग हो या नेता हो, सब तो उसको डाइवर्ट करना चाह रहा है। सिर्फ धार्मिक से कितना दिन तक ये लोग धर्म का खेल खेलेंगे? बिहार में कभी भी धर्म वाली राजनीति सक्सेसफुल नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ का जनता अब देखना चाहता है बदलाव, और आज तक कभी भी हिंदू मुस्लिम में नहीं बटा है। ठीक है, यहाँ एक और भैया हैं।
क्या भैया, जो तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा चल रहा है, तो क्या लगता है ये जो यात्रा से जो माहौल बना रहे तेजस्वी यादव, वो माहौल कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव में उनके लिए फायदेमंद साबित होगा? फायदेमंद होगा, जरूर होगा। अब नरेंद्र मोदी जी जो है ना, बस भेजवा कर भी उतना भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं जितना तेजस्वी यादव जान जाता है कि आदमी यहाँ तेजस्वी यादव जी आए हैं, तो भैया वहाँ भीड़ लग जाता है। भीड़ लगा ना, वहाँ तो ऐसा एक भी कार्यकर्ता नहीं है जो पैसे पे आते हैं, सारे उनको चाहने वाले कार्यकर्ता हैं। तो ये मैसेज है उनका, तो अलग अलग मोटिव है उनका इसमें। आजकल सांस लेना भी अंधभक्त लोग समझ रहा है कि विकास है। तो आप उसी नज़रिए में देखिए कि जब भी मोदी जी का कोई रैली होता है तो वहाँ पे 500 में और कपड़ा दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, बोलकर भीड़ बढ़ाया जाता है। और यहाँ पे जो भी यात्रा हो रहा है, लोग अपने से पहुँच रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और वैसे भी आरजेडी पार्टी इतने दिन से सरकार में नहीं रही है ना, तो लोग पहुंच रहा है, उस पर विश्वास कर रहा है, क्योंकि ये 17 महीना में जो सरकार रहा था तो जिस तरीके से यकीन दिलाने का काम किया, तो जनता समझ रही है कि नहीं वाकई में ये जो है मैं अपने वादों पे खरा उतरेगा। तो लोग विश्वास कर रहा है, वो जा रहा है। और अगर ये भीड़ जहाँ तक पहुँच रही है, ये भीड़ अगर बूथ तक पहुँचती है तो 110% कहते हैं कि महागठबंधन की इस बार सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अमित शाह जी बोलते हैं कि रोहिंग्या को बचाना चाह रहा है राहुल गांधी, तो 65 लाख में कितने रोहिंग्या है? अमित शाह जी काहे नहीं बता देते कि 10 लाख रोहिंग्या है, कि 15 लाख है, कि 10,000 रोहिंग्या है? कितने बांग्लादेशी कितने घुस के आए हैं, कितने हैं, उसको बाहर निकालिए। काहे नहीं आप बोल रहे हैं ये बात पे? बोलते हैं राहुल दादा जो है ना वो रोहिंग्या बचा रहे हैं, ये बचाओ यात्रा था। तो बचाओ यात्रा था तो निकाल के दिखाए। भैया सीमा सुरक्षा आपके कब्जे में है, बीजेपी की सरकार है 11 सालों से, तो भैया आप क्या कर रहे हैं वहाँ? झायल बजा रहे बस हैं? आप दिखाइए कि क्या है, नहीं इसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। यही अमित शाह जी कह रहे थे कि हम जो है ना बिहार को जो है ना बाढ़ मुक्त कर देंगे। क्या अमित शाह जी बोले थे ना कि हम बिहार को बाढ़ मुक्त कर देंगे, और आज ये स्थिति है बिहार की। हर गली हर मोहल्ले, यहाँ आधा घंटा अगर पटना में बारिश हो जाती है ना, पूरा पानी पानी हो जाता है। अमित शाह जी काहे नहीं बाढ़ मुक्त कर पाए? अमित शाह जी बाढ़ मुक्त तो नहीं कर पाए, लेकिन बिहार के वोटरों में इतना जरूर दम है कि वो भाजपा मुक्त जरूर कर देंगे 2025 में। लेकिन नीतीश कुमार तो रोज लोगों के लिए नई नई घोषणा कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। तो वो देखिए इलेक्शन का जो है ना लॉलीपॉप चुसा रहे हैं। 1000 ग्रेजुएट पास को दे रहे हैं। भैया 1000 में क्या हो रहा है? भैया आपसे पैसा नहीं मांग रहा है ग्रेजुएट, आपसे वैकेंसी मांग रहा है। कौन ग्रेजुएट आपसे पैसा मांग रहा है कि हमको स्कॉलरशिप दो भाई, हमको पढ़ने के लिए दो, 5000 दो कि 10,000 दो कि 1000 दो? काय दे रहे हो तुम भाई? चॉकलेट खाने के लिए? मतलब बिहार की जनता चॉकलेट खाने के लिए है? तुम वैकेंसी दो, चॉकलेट खुद ब खुद खरीद के तुमको खिला देगा। क्या दादू, तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? मैडम हम बाहर गए, हमको पता नहीं कैसे। बाहर के हैं? कहाँ के हैं? हम राजस्थान के हैं। अच्छा, राजस्थान के। भैया कुछ बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहेंगे कि देखिए, जैसे आप तेजस्वी यादव को पूछे कैसे लगते हैं, तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है एक शिक्षित बिहार और एक विकास करने के लिए आपका एक बैकग्राउंड होना चाहिए। हम 15 साल, आपका 15 साल उससे पहले लालू राज देख चुके हैं, और आपका जो तेजस्वी यादव है, क्या उनका आपका क्वालिफिकेशन क्या है? आप बाहर जाके देखिए, बिहार का एजुकेटेड जो युवा है, ये क्या अनपढ़ गंवारा को एक अपना सीएम बनाएगा? क्या हम अनपढ़ गंवार को अपना बनाना चाहते हैं? 9वीं फेल को बनाना चाहते हैं? अभी जो भारत में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जो असल मुद्दे हैं उनको भटकाया जा रहा है। क्या अगला आपको भारत में नेक्स्ट में आप क्या नेपाल और बांग्लादेश चाहते हैं? अच्छा, आपने कहा कि तेजस्वी यादव मतलब अनपढ़ है, उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो ये सवाल तो एक ये भी आता है कि नरेंद्र मोदी की क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि वो भी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो सबके सामने है ना क्वालिफिकेशन क्या है, वो आपको पता है? नहीं है तो सबके सामने है, पता है। एटलीस्ट कम से कम आपका वो तो 10वीं, ये तो आपको बोलते हैं 10वीं पास तो है। जैसे आप मान लो, उनका कहना है कि ग्रेजुएशन आपका किए हुए हैं। कांग्रेस बहुत उसमें हल्ला की, कोर्ट से भी ऑर्डर आपका आ चुका है, तो उसमें एक्शन क्यों नहीं हुआ आपका? कांग्रेस को उठाना चाहिए बात को। यदि आपका मुद्दा है, ठीक है, आपका कांग्रेस बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर मारी, सच्चाई क्या सामने आई? पर ये तो फैक्ट है ना। मेरा ये कहना है, हाँ, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर, उनको बहुत अच्छा मानता हूँ। और हाँ, प्रशांत किशोर जैसे लोग यदि आपका पॉलिटिक्स में आते हैं, तो मैं देखिए स्टार्टिंग में केजरीवाल जब आए थे तो एक बहुत बड़ा नैरेटिव, इंडियन पॉलिटिक्स का नैरेटिव चेंज हुआ था। और मेरी उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर का यदि डायरेक्शन सही रहता तो भारत में एक नैरेटिव चेंज होता।
बट लेकिन वो तो इन फ्यूचर बात अलग है। बट लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि बिहार के लोग, बिहार की जनता और बिहार के जो युवा है वो अपना एक भविष्य देख सकता है कि किसके हाथों में अपना भविष्य देना चाहता है। नीतीश कुमार में वो भविष्य दिख रहा है। नहीं, नीतीश कुमार तो अब उनका हो चुका, उनका समय तो नीतीश नहीं, तेजस्वी नहीं, फिर कौन? आपका बीजेपी के पास बहुत सारे चेहरे हैं। सम्राट चौधरी मे बी हो सकता है। 6 महीने जेल रहे थे। हाँ, क्या करे भैया? 7वीं फेल भी है सम्राट चौधरी। अभी तेजस्वी यादव का गुण गा रहे थे, 7वीं फेल है सम्राट चौधरी। और ये कह रहे थे कि बीजेपी वाला, तो बीजेपी वाला अभी संशोधन पास कर सकती है संसद में और ये बोल सकती है कि बिना ग्रेजुएट पास को हम टिकट नहीं देंगे। पहले तो वो तो करके दिखाए, वो तो देता है अंगूठा छाप को जिस पे रेपिस्ट हो, ठीक है, जिस पे हत्या का मामला हो, जो कई दिनों से कई सालों जेल में खटा हो, उसको बीजेपी वाला टिकट देता है। तब तो उस पर कुछ नहीं बोले, हम उसी को बना दे। अच्छा ठीक है, इनका जैसे कहना है तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे एक अभी जब लास्ट में कुछ जो आपका सर्वे आया था, किस पार्टी में आपका कितने मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं? बीजेपी में में सबसे ज्यादा बीजेपी में 80% बीजेपी में है, 40% बात राजद में है, है। ये नॉनसेंस बात है ये। नॉनसेंस, आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, आप आप चेक कर लीजिए, हम आपके चेक पास करके आए। आप मोबाइल आप चेक दिखा करके दीजिए, आए। आपके पास हम मोबाइल है, चेक करके दिखा आए। ठीक है। कैसे लगते हैं तेजस्वी यादव? बहुत अच्छे नेता हैं। नीतीश या तेजस्वी या सम्राट में से कोई एक कहे तो? कहीं ना कहीं तेजस्वी वहाँ पर ही अच्छा है, क्योंकि देखिए पलटू राम के क्या पता है। मुख्यमंत्री को पलटू राम कह रहे हैं। देखो पलटू ना है, बार बार पलटता है। और देखिए अभी इलेक्शन आ गया तो वो देखिए तेजस्वी 200 बिजली यूनिट फ्री किया तो 125 पर आके अटक गया। कहीं ना कहीं उसका डर है, तभी ना, डर के वजह से वो कहीं ना कहीं बार बार पलट रहा है। अभी देखिए चुनाव में सब जनता को बुलाते, किसको? तो दीदी बहनी को बुलाए कि घरवा ने वही तो चलावा है, तो झोटा उठा तीरेगा मेरे जन्म आप आता हमको है। जहानाबाद के लग रहे हैं भाषा से। हाँ जहानाबाद, हाँ जहाँ, इसलिए दीदी बहनी को बुलाता है क्योंकि उसका सैया जी है, चाहे भतार होवे ना, उस चीजवा को घरवा ने वो समेट के रखता है। इसीलिए समूह वाला दीदी बहनी को बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे, समझाएंगे बढ़िया से, न तो लतियाएंगे। असली वजह क्या है कि बहन लोग को जो दीदी लोग को दिया जा रहा है, वजह क्या है? मर्द लोग तो सब गुजरात और पंजाब कमाए गया हुआ है, उनको पता है कि उनको वोटर कौन है, असली वोटर कौन है। महिला यहाँ रहती है, वही वोट देगी। बाकी सब मर्दाना और जेंट्स तो सब कमाने गया हुआ है, उनके लिए यहाँ रोजी रोजगार तो लगाए नहीं, तब ना वो लोग बाहर कमाने गया। यहाँ लगाए होते तो यहाँ रहता, यहाँ उनके लिए वोट देता। उनके लिए कुछ किए नहीं, कल कारखाना लगाए नहीं। 20 साल में कौन सा कारखाना लगाए, जरा बता दें अपने से। लगाए नहीं, बस आरक्षण दे दिए हैं महिला को 35%, यही लोभ में कि सब महिला दे देगी। 20 साल में, अरे नीतीश कुमार जी 10,000 काहे दे रहे हैं, हम बताए। 10,000 में पहला एक बार पेटी लाओ, दारू का ब्लैक में बेचो, दुगुना मुनाफा करवाओ और सरकार को पैसा भर दो वो 10,000। फिर सरकार देगी 2 लाख रुपया, फिर 2 लाख का दारू लाओ, दोगुना मुनाफा कराओ, फिर 2 लाख सरकार को दे दो और 2 लाख अपने घर लगो। फिर उसी हिसाब से बढ़ाते जाएंगे, फिर 5 लाख देंगे, 5 लाख का ब्लैक से दारू बेचो, टिप्पा बेचो, स्मैक बेचो, गांजा बेचो। बस यही तो नीतीश कुमार चाह रहे हैं। बिहार की जनता जब वैकेंसी मांगती है तो पटना गांधी मैदान से लेके गर्दनी बाग तक लाठी मार के भगा दिया जाता है। काय भाई, तो बाप के गद्दी हो गया है? जिस हिसाब से नीतीश कुमार सरकार बदलती है, उसी हिसाब से नीतीश कुमार का पुल भी गिरता है बिहार में। चुपचाप ललटेन छाप, यही पर एक गाना है, आगे लाला टेननी सनमा गे बहिनी बटनमा दाबे लागी सीखी है, आगे भोरे भीनु सरवा गे बहिनी बटनमा दाबे लागी सीखी है। आरजेडी जिंदाबाद। क्या भैया, क्या माहौल है बिहार में? जो तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो चुनाव पे दिखेगा। चुनाव में ही तो दिखता है, सब रैली चुनाव में ही हो रहा है। ऐसे देख लीजिए, जब चुनाव आता है तो सब लोग आ जाते हैं रैली करने, जब जीत जाते हैं तो उसके बाद आते ही नहीं है ग्राउंड लेवल पर, तो कैसे होगा? ये आप बताएंगे, बिहार के जनता जनार्दन है, आप नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? हम तो वहाँ के हैं भी पहले तो नहीं। मीडिया बताएं कि कौन आएगा, ये बता दें। मीडिया थोड़ी वोट करने जाएगी, जनता वोट करने जाएगी। मीडिया कैसे ना वोट करेगी? मीडिया भी तो व्यक्तिगत चल रहा है ना। नहीं, इसलिए वोट नहीं करते। वही तो मीडिया तो चौथा स्तंभ है, वही इतना नीचे लेवल चल गया, 191 लेवल पे है अभी। बताइए 51, हाँ वही 51 उतना लेवल पे गिर गया। जब तक ये ऊपर नहीं आएगा, बिहार का देश भी नहीं बदलेगा। मीडिया से कहीं ना कहीं शिकायत दिख रही है आपको? हाँ बिल्कुल है,
क्यों नहीं रहेगा मीडिया शिकायत? क्योंकि सारे मीडिया पढ़े लिखे ही हैं। पत्रकार का क्या दोष है? उसका बॉस जब बोलेगा कि तुमको यही चीज बोलना है, उसको लिख के जाता है कि मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है। काहे भाई, काहे नहीं बोलेगा भाई? पत्रकार को गुलाम बना के रख लिया है। अगर पत्रकार सही चीज पे सुधीर चौधरी का पॉडकास्ट देख रहे थे, बोल रहे कि लालू यादव बहुत अच्छे नेता है, वही सुधीर चौधरी जाते हैं आज तक के मंच पे बोलते हैं लालू यादव बहुत खराब नेता है। अब बताइए पॉडकास्ट सही है कि अब बताइए मंच सही है? पॉडकास्ट में लोग सही चीज बता देता है, तो मीडिया का स्तंभ तो गिर चुका है। क्या भैया, जो बिहार अधिकार यात्रा चल रहा है उसका कहीं ना कहीं फायदा बिहार चुनाव में दिखेगा तेजस्वी यादव को? कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। कह रहे हैं लोग कि दिखेगा। अरे नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखेगा? जब चुनाव आ रहा है तो लोग रैली कर रहा है, पूरा रोड शो कर रहा है। 5 सालों से कर रहे थे। इनको भैया को बता दें एक बात, जब भी इलेक्शन आता है तो आचार संहिता इसलिए लगाया जाता है कि उस बीच में 1 महीना पूरा रैली किया जाए, हर जगह छूट दिया जाता है। इनको सुनिए, मोदी 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 मत कीजिए, हम पहाड़ा नहीं पढ़ रहे। 5 साल में हमको फ्री विधायक है। 5 सालों में कितने बार आए हैं? मोदी का क्या है? मोदी का एक दिमाग में ये है कि जो दिखेगा वही बिकेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। इसलिए अगर थोड़ा सा भी काम करते हैं तो हर जगह पोस्टर लगवा देते हैं। तो ये थी बिहार की जनता, और बिहार की जनता की राय अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगह से बिहार की जनता यहाँ आती है, रोज जाती है, और उनका क्या राय था तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर कि क्या उसका चुनाव पे क्या इम्पैक्ट दिखेगा। जनता की राय आपने देखी, बाकी और मुद्दे पर भी आपको जनता की राय दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। राजधानी पटना से मैं सलोनी चौहान, धन्यवाद।